पास टॉपिक है रमूज़ व ऑकाफ का। रमूज़ व ऑकाफ कितने हैं हमारे पास? सकता है फर्स्ट वाला, वक्फा, तफसीलिया, सवालिया, नदाइया, फजाइया, वावैन, कोसैन, खत्मा। अब हम सकता किसे कहते हैं, यानी कि सकते में आ जाना, ठहर जाना। तो सकता जो होता है वो सबसे कम ठहराव होता है। हम यहाँ पर लिख लेते हैं जी। तो सबसे कम ठहराव को हम कहते हैं सकता। जैसे कि रुको, ठहरो, यानी कि एक लफ्ज़ के बाद ही बस हम जब एक लफ्ज़ हम लिखते हैं और उसके बाद हम ठहर जाते हैं तो उसे हम कहते हैं सकता, सबसे कम ठहराव। और आगे हमारे पास वक्फा। वक्फा किसे हम कहते हैं? वक्फा कहते हैं सकता से ज़्यादा ठहराव। सकता में किसे कहते हैं? वक्फा से ज़्यादा ठहराव। जैसे कि रुको मत, जाने दो, ये हमारे पास सकता से थोड़ा सा ज़्यादा ठहराव है इसमें। और तफसीलिया, तफसीलिया इससे पता चल रहा है कि तफसील को कहते हैं, मतलब जहाँ पर कोई किसी भी चीज़ की तफसील बयान की जाए। हमने किसी भी जुमले की तफसील बयान करनी हो, जैसे कि हम तशरीह करते हैं, उसमें हम तशरीह लिखते हैं और उसके आगे ये हम अलामत डाल देते हैं तफसीलिया की, क्योंकि हमने उसके आगे तफसील बयान करनी होती है। जैसे हम किसी का अनुमान लेते हैं, हम लेते हैं यहाँ पर कोई भी अनुमान ले लें। हाँ, महीनों के नाम, यहाँ पर हम महीनों के नाम की तफसील बयान कर रहे हैं तो हमने यहाँ पर तफसीलिया की अलामत लगा देनी। आगे हमारे पास है इस्तिफामिया। इसे हम इस्तिफामिया भी कहते हैं और सवालिया भी कहते हैं। सवालिया आपको सबको पता है, जिसमें सवाल पूछा जाए, सवाल के बाद जो निशाना था उससे सवालिया कहते हैं। जैसे कि कब, कैसे वगैरह, जिस जुमले में ये वर्ड्स इस्तेमाल, जैसे कि तुम कैसे हो। इसके बाद जो हमारे पास अलामत आएगी वो हमारे पास सवालिया की अलामत है। आगे हमारे पास है नदाया। नदाइया और फजाइया, इन दोनों की अलामत सेम सेम है, लेकिन फजाइया जो है ना, हम मतलब जज्बात में इस्तेमाल करते हैं। जैसे दर्द, जज्बात, या फिर किसी खुशी का इजहार करना हो, या फिर अपने इमोशनल बयान करने हो। नदाइया जो होता है वो पुकार के लिए इस्तेमाल होता है। नदाइया पुकार। जैसे कि मेरे हम वतनों, ये पुकार के लिए इस्तेमाल। और जो हमारे पास फजाई है वो दर्द के लिए, जज्बात के लिए। आह, बड़ा अफसोस हुआ। दर्द के लिए या फिर जज्बात के लिए। आगे हमारे पास वावैन। वावैन को हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? वावैन को हम यहाँ पर आपको दिख भी रहा, वावैन को हम किसी कौल या फिर हदीस होती है उसे लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्म हासिल करो ख्वाह तुम्हें चीन ही क्यों ना जाना पड़े। इसमें मैंने पूरा नहीं लिखा, जस्ट आप लोगों को बताने के लिए कि कोई भी कौल आए तो उसमें हम वावैन की अलामत इस्तेमाल करते हैं। कुसैन, ये जो कुसैन की होती है, हम किसी चीज़ को वाज़िया करने के लिए, जैसे कि हम एक जुमला लिखते हैं, यहाँ पर हमने लिखा अली मेरा दोस्त है। अब अली, अब यहाँ पर हम लिख देते हैं अंदर गवर्नमेंट कॉलेज वाला। तब हमें यहाँ पता चल गया कि अली जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज वाला है, तो यहाँ पर लिख दें हम मेरा दोस्त। अब खत्मा की अलामत, कोई भी जब हमारा जुमला ख़त्म हो जाता है उसके आगे जो हम अलामत डालते हैं कि जिसके बगैर हमारा जुमला कंप्लीट नहीं होता, उसे खत्मा की अलामत कहते हैं। जैसे कि हम एक जुमला लिख लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि हम यही जुमला ले लेते हैं, इसके आगे हमने ये खत्मा की अलामत ज़रूर लगानी होती है, ठीक है। सकता, वक्फा, तफसीलिया, इस्तिफामिया, नदाइया, फजाइया, वावैन, कोसैन, खत्मा, ये आप लोग का हो गया।